बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, सिटी कोर्ट कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में डिफेंस में नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने के मुकदमे में कामरान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत की समाअत हुई। मुल्जिमान के वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो 12:30 बजे सुनाए जाने का इम्कान है। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत की जानिब से मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मुतासरा नौजवान सुधीर बी अदालत में पेश हुआ और मुल्जिम को शनाख्त कर लिया। सुधीर ने अदालत में बयान दिया कि मुझे इल्म में नहीं था कि मुझे अदालत ने बुलाया है। मुझे आज वकील ने बताया तो मैं पेश हो गया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ सैयद अली हसन से। अली हसन, बताइए कि आज इस केस को लेकर अदालत में क्या पेशरफ्त हुई? सिटी कोर्ट में कायम जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पुलिस की जानिब से डिफेंस में नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने से मुतल्लिक मुकदमे में जो गिरफ्तार मुल्जिमान है सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को पेश किया गया। इनको जो है वो जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था पुलिस की जानिब से, जबकि पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। ताहम अदालत की जानिब से दोनों मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की गई और इन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया गया। समाअत के दौरान मुतासरा जो नौजवान है सुधीर, वो भी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे इल्म में नहीं था कि मुझे अदालत ने बुलाया है, मुझे आज वकील ने बताया तो मैं अदालत में पेश हुआ हूँ। अदालत ने मुतासरा शहरी से ये भी पूछा कि तुम्हें किसी किस्म का कोई दबाव का सामना तो नहीं है, जिस पर इसकी जानिब से मना किया गया और ये कहा गया कि मैं कोई केस नहीं करना चाहता हूँ। मुतासरा शहरी ने ये भी कहा कि मैं मुल्जिम को माफ करना चाहता हूं और मैंने दोनों मुल्जिमान को जो है वो माफ कर दिया है। अदालत जो भी फैसला करेगी मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। अदालत ने फिलहाल दोनों मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा है और आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब की है, जबकि मुतासर शहरी का बयान भी रिकॉर्ड पर रखा लिया है। जी बहुत शुक्रिया। अली हसन कराची से बता रहे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फवाद चौधरी का नाम ईसीएल से ना निकालने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया गया, जिसकी सदारत जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने की। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल फैसल इरफान ने अदालत को आगाह किया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए फवाद चौधरी का नाम सफरी पाबंदी फहरिस्त यानी ईसीएल से निकाल दिया गया है। इस मौका पर फवाद चौधरी रोस्टम पर आए और अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपको पता है हमने कहाँ जाना है, हमने यहीं ऑपोजिशन करनी है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, आपने भी इनके पीछे पड़ के नाम निकलवाया है, जिस पर अदालत में कहकहा बुलंद हुआ। बाद अज़ां अदालत ने केस को निपटा दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ ओन रजा से। जी ओन, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी का नाम सफरी पाबंदी से जो फहरिस्त से निकालने पर तौहीन अदालत का केस था, उसमें फवाद चौधरी का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया है और डिप्टी अटॉर्नी जनरल फैसल इरफान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस हवाले से आगाही कर दिया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद जो है वो कर लिया गया है। फवाद चौधरी का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया है। फैसल चौधरी ने अदालत से जो है वो मुकालमा किया कि आपके पास आने से जो हमारा फायदा होता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की और फवाद चौधरी अपने वकील फैसल चौधरी के साथ अदालत में पेश हुआ। अदालत ने इसके बाद जो है वो दरख्वास्त जो थी वो निपटा दी और फवाद चौधरी रोस्टम पर। बहुत शुक्रिया उन रजा, इस मुतालिक बता रहे थे। IMF ने विफाकी बजट 2025-26 के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए हैं। ज़रिए आमदन पर टैक्स में दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF का मुतालबा है कि बजट जून के आखिर तक हर सूरत मंजूर करवाया जाए। मंजूरी और अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे के अहदाफ के मुताबिक होना ज़रूरी है। IMF हुकाम का कहना है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मराहत मरहलावार ख़त्म करनी होगी। सनती जोन्स को दी गई खसूसी मराहत भी ख़त्म करना होगी। 2035 तक तमाम मराहत ख़त्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा, ऐसा कहा गया है। IMF की जानिब से बजट 2025-26 का यह मामला है। ज़रिए आमदन पर टैक्स में दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। बजट जून के आखिर तक हर सूरत मंजूर करवाया जाए, IMF का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। 1700 मेगावाट सस्ती बिजली की बंदिश पर नेपरा का इजहार तशवीश। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नेपरा ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर और गुड्डू 747 के स्टीम टरबाइन यूनिट की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार करते हुए स्टेक होल्डर्स को खत लिख दिया है। कहा सस्ती बिजली की मुसलसल बंदिश से सार्फिन पर माली बोझ में इजाफा हो रहा है। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कमिश्निंग के बाद से मुतअद्दिद मसाइल का सामना रहा है। चेयरमैन नेपरा की जानिब से ऐसा कहा गया है कमिश्निंग के बाद से मुतअद्दिद मसाइल का सामना रहा। 1700 मेगावाट सस्ती बिजली की बंदिश पर नेपरा का इजहार तशवीश सामने आया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की दौरे के दौरान वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इजहार तशक्कुर भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी विजन 2030 के साथ ताउन के नए रास्ते खोलेगा। पानी हमारी रेड लाइन है, भारत को अपना मौक़िफ़ वापस लेना पड़ेगा। मोदी जिस तरह के बयान दे रहा है वो कोई भी संजीदा फर्द नहीं कर सकता। वो एक शिकस्त ज़दा फर्द हैं। पाकिस्तान सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हम अमन चाहते हैं और दोनों ममालिक के मसाइल का हल बातचीत से निकालना चाहते हैं। हम भारत को दावत देते हैं कि पाकिस्तान से मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करे। अगर पाकिस्तान और भारत मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करते हैं तो ना ही बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और ना ही मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी होगी। भारत को सिंतास मुआहदा खत्म करना पड़ेगा। ना ही पाकिस्तान और ना भारत पानी के मामले पर आज खुद नोटिस ले सकता है। भारत से दहशत गर्दी और कश्मीर पर बात होगी। भारत के साथ पाकिस्तान का एक कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग होना चाहिए, जिसमें जरूर हम दहशतगर्दी पे बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान का कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है और हम भारत को दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान के साथ मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला करे। अगर भारत और पाकिस्तान मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं तो आप लिख सकते हो इंशाअल्लाह ताला ना बलोचिस्तान में दहशतगर्दी होगा, ना पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होगा, ना मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी होगा। जब बातचीत हो दहशतगर्दी के साथ साथ हम कश्मीर पे भी बात करना चाहेंगे। और उसके अलावा जिस तरीके से भारत ने पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया, जिस तरीके से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया है, जिस तरीके से भारत ने सिंधु पे हमला किया है, ये हमारे लिए एक रेड लाइन है। भारत को इनका ये अपना मौकिफ वापस लेना पड़ेगा, इंडस वाटर ट्रीटी को मानना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका में चीनी टेलीविजन को खुसूसी इंटरव्यू में पाकिस्तान सफारती मिशन के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलविस होने की तवील फहरिस्त है। दोनों ममालिक के दरमियान ऐसे मुश्तरका फोरम की अशद ज़रूरत है जो न सिर्फ पहलगाम बल्कि तमाम दहशतगर्द वाक़यात की शफाफ और गैर जानबदार तहकीकात करे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की कार्रवाइयों ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। ताहम जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने अपने दिफा में 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। इंडिया को अपने गिराए गए तैयारों का एतराफ करने में 1 माह लग गया। जंग किसने जीती? इसका आसान जवाब यह है कि कौन अपने लोगों से झूठ बोल रहा है। देर पा जंगबंदी के लिए मसला कश्मीर का हल और आबी मुआहदे का पास जरूरी है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हसास तरीन मसले को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकते। List of complaints against India's involvements with terrorist attacks in Balochistan and Pakhtunkhwa and through various terrorist groups within Pakistan. And we would like that we have such a forum where we can present each other's case into various terrorist attacks. We will continue to advocate for India to abide by international law, by the Indus Water Treaty. Pakistan may have its own issues with the treaty. India may have its issues with the treaty. The very easy answer to who won this war is who's lying to their people. Whose media was lying to their people, whose government was lying to their people during the conflict, after the conflict. It took 1 month for the Indian government to admit that we downed their planes. Why were they hiding this fact from their people? They lost a kinetic conflict. Pakistan in self-defense, before there was any response from Pakistan's side, as our initial self-defense for their unilateral violation of our sovereignty, we downed 6 Indian jets to engage the international community, for them to play their role to establish peace, which must include resolving the issue of Kashmir, resolving the Indus water dispute that India has now. वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कुछ देर बाद एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अमन अमा की सूरत हाल के हवाले से अहम शवाहिद, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और फितनाउल हिंदुस्तान के गठजोड़ को बेनकाब करेंगे। कुछ अहम खबरें इस ब्रेक के बाद।